गया नारी। अगर स्त्री को हम ये कहें कि ताड़न से ही वो केवल काबू में रहती है, तो राष्ट्र में अपने प्रसिद्ध लक्ष्मीबाई जैसी कोई सामर्थ्यशाली वीरांगना, कोई वीरों सामने बड़े बड़े वीरों के दांत खट्टे कर दे, ऐसी बहादुर सिंघनी हुई, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अगर कोई समझे कि नारी केवल ताड़ने के लिए है तो उसकी मूर्खता है। पुरुष और नारी का समान प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान ब्रह्मा के श्री अंग से दाहिनी तरफ से महाराज मनु और बाई तरफ से उनकी पत्नी उनका प्रादुर्भाव हुआ शतरूपा। अब आप बोलो, एक ही शक्ति के दो भाग हो गए, एक पुरुष रूप धारण कर लिया, एक नारी रूप धारण कर लिया। अब यहां विचार जो है कि उस नारी के ऊपर ताड़न शब्द का क्या प्रयोग है। जैसे आप मार्ग में चले जा रहे हैं और आपने दृष्टि चूक कर दी और नारी आपकी स्त्री पीछे चल रही, तो कोई हमला कर सकता है, क्योंकि वो रत्न है। 14 रत्नों में एक रत्न स्त्री रत्न भी है। स्त्री को रत्न कहा गया है। भगवान श्री राम जब वनवास में जा रहे हैं तो सिया जी को आगे नाव में जब चढ़ाना होता तो पहले सिया जी को चढ़ा, सीए चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले आगे दृष्टि रखो। दृष्टि चूक गई तो रत्न है, यहां दृष्टि रखना। शासन मतलब उसको पिटाई करना नहीं कि जैसे ढोल को पीटा जाता है ऐसे स्त्री को पीटा जाए, शूद्र को पीटा जाए तो गंवार को, ये व्याख्या नहीं है, ये मूर्खता है, इसे व्याख्या नहीं कहते। जैसे कनक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ऐसे ही ताड़न शब्द का यहाँ अलग अलग प्रयोग है। स्त्री के ऊपर दृष्टि रखो। किस भाव की दृष्टि रखे? क्योंकि वो हमारे यहाँ रत्न की तरह है। कहीं कोई ऐसा ना हो कि कुदृष्टि वाला कोई उस पर हमला कर दे। पाणी ग्रहण संस्कार में रक्षा का भी सूत्र बताया जाता है कि आपको अभी ये समर्पित है, आप इसकी रक्षा करें। हमारे शास्त्रीय सिद्धांत में देखो, कभी भी स्त्री को अकेला छोड़ने का सिद्धांत नहीं पाया गया। अगर शास्त्रीय सिद्धांत, बच्ची है तो माता पिता के शासन, थोड़ी बड़ी हुई तो भाई आदि के बीच में, और बड़ी हुई तो पति के, और बड़ी हुई तो पुत्रों के, मतलब एक सानिध्य का एक दृष्टि रखी गई है कि यदि आप अपनी दृष्टि में रखेंगे तो उसका अमंगल नहीं होगा, उसका हित नहीं होगा। ये जो जैसे मानो कोई सी स्त्री को अकेला कोई पा गया और कुमार्गामी वृत्ति वाला हुआ, तो आज जो घटनाएं सुनने को मिलती हैं, अगर हमारी दृष्टि हो उस पर तो ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि स्त्री को बुद्धि स्वरूपा भी माना गया। भगवान से भीष्म जी कहते हैं, मैंने अपनी कुंवारी कन्या बुद्धि को, हमारी कुंवारी कन्या है बुद्धि, सदैव सुरक्षित रखा है, आज आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तो शास्त्र शासन के द्वारा बुद्धि को सदैव अपने अधीन रखो, कहीं बुद्धि कुमार्गामी ना हो जाए। यहाँ स्त्री के ताड़न का केवल एक सूत्र है कि आप उस पर दृष्टि बनाए रखें, कहीं स्त्री रत्न कहीं अपवित्र ना हो जाए, कहीं दूसरे का किसी तरह से कुमार्गामी लोगों का ऐसा कोई बर्ताव ना हो जाए, इसलिए सावधान। वहां उसको पीटने का शब्द नहीं है कि ढोल गवार शूद्र परशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का तात्पर्य वहां पीटना नहीं तो विद्वता में देखो तो एक से एक, साधुता में देखो तो एक से एक, वीरांगना देखो एक से एक, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि जो सामर्थ्य पुरुष में वही सामर्थ्य भगवान ने स्त्री में भी दी, क्योंकि भगवान के ही दो रूप है, एक स्त्री और एक पुरुष। समझ रहे ना? तो इसमें